चलो लास्ट क्लास में आपको क्या कराया था मैंने, एक बार वो देखते हैं और फिर आगे चलेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूँ लास्ट क्लास में आपने क्या क्या किया था। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपने पेज नंबर 195 पे क्या पढ़ा था, 195 पे क्या पढ़ा था, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, फिर यूजेस में आपने देख लिया था कि यूजेस कहाँ होता है, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी और नेविगेशन में, जिसमें एग्जांपल दिया था मैंने गूगल मैप का। अच्छा, पेज नंबर 196 पे आपने हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था आपने एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट क्या होती है और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव या बिलो, अबव बनता है। फिर मैंने आपको दूसरी चीज पढ़ाई थी, बताइए क्या पढ़ा था आपने, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है किसके साथ, लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, यस या नो, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। अच्छा, फिर आपने लाइन ऑफ साइट देखी थी, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट बनता है। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो या अबव, नीचे बनता है। आगे रिलेशनशिप क्या था बताइए, दोनों इक्वल होते थे। द रीजन वाज व्हाट, बिकॉज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था, दोनों में हमने डिफरेंस चेक कर लिया था। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि बेटा हाइपोटेनस तो नॉर्मली सबको पता होता है, परपेंडिकुलर बेस में जो आपको बचपन से प्रॉब्लम आ रही है हम उसको ठीक करने में लगे हुए थे, यस या नो। हाँ, हमने बोला था थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो थीटा कहीं पे भी बन सकता है, एंगल ए पे और एंगल सी पे। ठीक है, अच्छा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे उसकी वैल्यूज देखी थी। ओके, फिर एक रिलेशनशिप पढ़ा था आपने साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक के बीच में। ओके, तो ये था लास्ट क्लास का। आज हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, किस पे आएंगे आप, 203 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, और क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको विजुअलाइजेशन करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस बात का ध्यान रखना है। स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन, जरा देखिएगा क्वेश्चन को। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground। अब ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। कभी आप सर्कस देखने गए हो, यस या नो? द्वारका के अंदर एक सर्कस लगता है बहुत बड़ा, ठीक है, उसकी एड भी होती है आसपास, अगर आप देखने गए हो तो। सर्कस में आपने जनरली देखा है एक बंदा जो है रोप पे चलता है, रोप दैट मीन्स रस्सी पे चलता है, यस या नो, देखा है जनरली आपने। मुझे बताइए क्या कहना चाहता है। मैं इसके साथ इसका डायग्राम ड्राफ्ट कर रहा हूं, बिना डायग्राम के आप एक भी क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, तो प्लीज क्या करिएगा आप, पहले डायग्राम को ड्रॉ करना है। क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपको हमेशा क्या लगेगा, इजी लगेगा, ठीक है, इजी लगेगा। देखिए जरा पेज नंबर 203 पे क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। कहता है एक पोल है, क्या है बताइए, एक पोल है, तो मैं पोल बना लू एक, ये एक पोल है, क्या है, एक पोल है, नाम दे दे, क्या नाम दे इसको, ए बी, एक क्या है, पोल है। अच्छा, तो क्या मैं ये बोलूं कि AC एक रोप होगा, यस या नो? मैं बोलूं ये AC एक रोप होगा। अच्छा, अब ये ग्राउंड पे है, ये पोल ग्राउंड पे है, यस या नो? तो मुझे बताइए ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये, बताइए कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये,
90 डिग्री का एंगल, यस या नो? अच्छा, AC एक रोप है, कोई दिक्कत नहीं। AB क्या है? एक पोल है। ओके, यानी इस रस्सी पे वो सर्कस का आर्टिस्ट चलने वाला है, नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा। एनी प्रॉब्लम? आगे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या करना है? पोल की हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल, अब ध्यान से पढ़िएगा लास्ट वाली लाइन को, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रोप बना रही है एंगल विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये रोप है, ये ग्राउंड है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? एंगल बना रहे हैं यहां से यहां तक। कितने डिग्री का बताएंगे आप? 30 डिग्री का, यस या नो? तो एंगल यहां बना। अब सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहले आपको निकालना क्या है? AB, यस या नो? अच्छा, मुझे बताइए, आपको AC पता है क्या? उसने आपको बताया था जो रोप है वो 20 मीटर की लंबाई का है, यही बताया था आपको। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है? क्या मैं इसको हाइपोटेनस बोलूं? क्या मैं इसको हाइपोटेनस बोल सकता हूं? अच्छा, थीटा के सामने वाला, क्या मैंने आपको हमेशा बताया था क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया लास्ट में उसे हम क्या कहते थे? बेस कहते थे। यहां तक आपको क्लियर है बातें? ओके, आपको क्या निकालनी है? पोल की हाइट निकालनी है, यस या नो? अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको किसी चीज, जो भी चीज आपको पता करनी हो, ठीक है, जो भी चीज आपको पता करनी हो, किसी की हाइट, किसी की लेंथ, उसको हमेशा कहां रखोगे? ऊपर की तरफ रखोगे। देखो यहां पे, देखो, अगर मैं आपसे कहूं आपको निकालना क्या है? AB, AB निकालना है आपको, और आपको पता क्या है? बताइए मुझे, मुझे बताइए, आपको पता क्या है? आपको पता है AC, यस या नो? अच्छा, मुझे बताइए AB को क्या कह रहे हो आप? परपेंडिकुलर। चेक कीजिए जरा, यहां पर चेक कीजिए, यहां पर परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो मैं क्या यहां पर इसको परपेंडिकुलर लिख दूं? जल्दी बताओ, परपेंडिकुलर लिख दूं? अच्छा, और AC क्या है? हाइपोटेनस। याद है आपको, मैंने आपको कुछ बताया था, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोलो। बताइए जरा, P/H क्या होता है? P/H क्या होता है? ये याद है आपको? हम बोलते थे साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक आपको बात क्लियर है? चलिए, तो यहां पर बताइए P/H क्या बनेगा? क्या बनेगा? साइन थीटा, यस या नो? अच्छा, मुझे बताइए, आपको AB पता है? AB पता है? नहीं पता, आपको ये निकालना है। AC पता है आपको? AC बताइए जरा जल्दी से, कितना है? 20। अच्छा, आप बताइए, साइन ऐसे ही लिख दूं? थीटा आपको पता है या नहीं पता है? पता है, 30 डिग्री। चलिए, AB को ऐसे रहने देता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है, और 20 गिवन है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। क्या लिखोगे? बिकॉज साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। चलिए आगे चलिए, क्या आप इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? आपने बचपन से सीखा हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे AB फाइंड करना हो तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करूंगा, सिंपली। यही करने वाले हो आप भी, यस या नो? चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है। चलिए, क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद? बताइए क्या आने वाला है? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? AB। 2 मल्टीप्लाई बाय AB इज इक्वल टू क्या आएगा? जल्दी बताइए।
जल्दी बताइए। 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, क्या आएगा 20, यस या नो। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 2ab और यहां क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जल्दी बताइए ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 10। तो क्या मैं इसके साथ मीटर लगा दूं, ठीक है। देन क्या बोलेंगे सो, क्या बोलेंगे सो हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ओके, आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, यहां पर समझने वाली बात क्या थी, मैंने आपको कहा था कि आप ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर आपको जो भी फाइंड करना है उसको ऊपर लिखोगे तो क्या लिखेंगे व्हाट टू फाइंड, हमेशा क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, और जो मुझे चाहिए, जो मुझे गिवन होगा, जो मुझे चाहिए मैं ऊपर रखूंगा, और व्हाट इज गिवन नीचे रखूंगा। यस या नो, हमेशा ऐसा ही करूंगा क्या मैं, क्या हमेशा ही ऐसा करूंगा मैं या नहीं, बिल्कुल हमेशा ही ऐसा करूंगा मैं। अगर आप देखना चाहें इस बात को तो मैं आपको बताता हूं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो एसी, जो हमारा एसी है, एसी इस रोप पे चलेगा, नीचे से ऊपर जाएगा। जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अच्छा, फिर उसने हमें कहा था कि ये जो रोप है वो किससे बंधी हुई है, पोल से। किससे बंधी हुई है, पोल से। और ये रोप जो है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। रोप की लेंथ दे रखी थी, आपने वो देख लिया। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा सिंपली आपको जो आपको फाइंड करना हो उसको ऊपर रखो, जो आपको गिवन हो उसको नीचे रखो, चेक करो जो आपको फाइंड करना है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो आपको गिवन है वो हाइपोटेनस है। यस या नो, वो कैसे पता चला था, वो हमने अभी फाइंड किया था। क्या किया था, अभी हमने फाइंड किया था, और वो हमें कैसे पता चला था, वो इस एंगल के बेसिस पे पता चला था। अच्छा, तो हमने देखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो मैंने साइन थीटा रखा, और थीटा की जगह हमारे पास क्या है 30 डिग्री, तो मैंने 30 डिग्री रखा, वैल्यूज पुट की, और ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास 10 मीटर आया। अगर आप अपने आंसर को यहीं पर छोड़ देंगे तो अगर ये क्वेश्चन आया 2 मार्क्स का तो आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे इस लाइन को ना लिखने की वजह से। इस लाइन को ना लिखने की वजह से आपके आधे मार्क्स काट लिए जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क्स कीजिएगा क्वेश्चन को, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी हम करेंगे, और सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ड्राफ्ट करेंगे हम, हमेशा फिगर, क्योंकि फिगर हमें एक डायरेक्शन देती है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फिगर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, मैं पढ़ूं, पढ़ते हुए समझना क्वेश्चन को। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. अब ध्यान से सुनना, आपने जर्नली स्टॉर्म्स को आते हुए देखा है अपनी लाइफ के अंदर? कभी स्टॉर्म देखा है? स्टॉर्म देखा है, ऐसा तूफान जो पेड़ों को गिरा देता है। अभी रिसेंटली आपने तमिलनाडु का एक स्टॉर्म के बारे में सुना होगा, वहां पे बहुत सारे पेड़ गिर गए, ऐसा ही होता है। तो एक स्टॉर्म कुछ ऐसा आया कि हमारे पास एक खड़ा पेड़ कुछ इस तरीके से टूट गया
कि उसका जो टॉप था वो कहां चला गया, कहां चला गया, ग्राउंड पे चला गया। ठीक है, वो क्या कहना चाहता है मैं आपको बना के दिखाता हूं, जरा देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास क्या था, पहले मेरे पास एक ट्री थी पहले, है ना, ट्री थी, ये था ए बी, जोर की तूफान आया और ये ग्राउंड पर होगा, यस या नो। अब ये ट्री कहां होगा बताइए जरा, हवा में तो होगा नहीं, कहां होगा, ग्राउंड पे होगा। जोर की हवा आई और बताइए ग्राउंड पे होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा यहां पर, जल्दी बताइए, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब जोर की हवा आई और क्या हुआ, पेड़ टूट गया, पेड़ टूट गया, यहां से टूट गया पेड़, ठीक है। और पेड़ टूटकर इसका जो सर था, ये जो सर था ए, कहां पहुंच गया बताइए, ये जो सर था इसका कहां पहुंच गया, ठीक है, बॉटम पे पहुंच गया। मतलब मान लीजिए ये ए डैश है, क्या है ये, ए डैश, क्या मान लिया मैंने इसको, ए डैश। तो ये गिरा और गिरकर कहां आ गया, जल्दी बताइए, गिरकर कहां आ गया, ये आ गया ग्राउंड पे। ठीक है, बात इतनी समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये था ट्री, अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं क्या रख लूं मैं, इसका नाम रख लेता हूं सी। ओके, कोई दिक्कत यहां तक। ए भी एक ट्री था, ए भी एक ट्री था, हुआ क्या, जोर की आंधी आई और ये ट्री बी मतलब कहीं किसी ऐसे पोर्शन से टूटी और टूटकर कहां चली गई, ग्राउंड पे। और आगे क्या लिखा है कि ये जो ग्राउंड के साथ है, देखो क्या लिखा हुआ है, द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। किसके साथ बना रही है ये एंगल, ग्राउंड के साथ। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे देखो, आगे क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर का डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का, बी से लेकर ए तक का। बात समझ में आ रही है आपको, कोई प्रॉब्लम यहां तक। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी। अच्छा, एक जर्नल सा क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ए बी क्या है, ए बी हाइट ऑफ द ट्री है, हाइट ऑफ ट्री है, यस या नो। अच्छा, ये है बिफोर, बताइए, बिफोर स्ट्रोम, जल्दी बताइए, यस। आफ्टर स्ट्रोम क्या होगा, आफ्टर स्ट्रोम बताइए क्या होगा, हाइट अब क्या हो जाएगी, हाइट तो अभी भी ए है, इमेजिनरी हाइट क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। बट एक्चुअल हाइट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये BC, ये जो आपको दिख रहा है BC, और इसमें जब जोड़ दिया जाएगा, जल्दी बताइए क्या, CA डैश, यस या नो। जब हम ये CA डैश को जोड़ देंगे तो ये हाइट आ जाएगी, यस या नो। सिंपल सी बात है, क्योंकि AC ही टूट के क्या बना है, CA डैश, यस या नो। कोई प्रॉब्लम यहां तक, चलिए। और मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, BC प्लस CA डैश, क्योंकि उसने हाइट मांगी है आपसे। चलिए मुझे बताइए, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, क्या बेस है, क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेनस है। चलिए सबसे पहला काम जल्दी से बताइए, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, जल्दी बोलिए,
हाइपोटेनस। अच्छा 30 डिग्री के सामने वाला बताइए क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। अच्छा और जो बच गया वो बेस। मुझे बताइए आपको क्या क्या फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है आपको बताइए। एक तो आपको बीसी चाहिए, आपको एक बीसी चाहिए और एक चाहिए सीए डैश, यस या नो। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको जरा देखो ध्यान से। पहले मैं बीसी फाइंड कर लूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, अब मैं आपको प्रॉपर वे में करा रहा हूं। इन ट्राइंगल, नाम बताइए, सी बी ए डैश, जरा जल्दी से बताइएगा जो मैं काम कर रहा हूं। क्या निकालना है आपको बताइए, बीसी निकालना है, पहले बीसी निकालना है। क्या पता है आपको, जल्दी बताइए क्या पता है आपको, बी ए डैश। मुझे बताइए बीसी क्या है, परपेंडिकुलर, और बी ए डैश क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, याद कीजिए, हर हर बोले। तो ये क्या होता है जल्दी बताइए, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, यस या नो। अच्छा टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। जल्दी आइए जल्दी, बीसी पता है आपको, नहीं पता। अच्छा आगे बताइए, बी ए डैश कितना है, 8, 10 की जगह 10 ही लिखा जाएगा, थीटा क्या आएगा 30 डिग्री। जल्दी बताइए 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, बीसी की जगह बीसी ही लिखेंगे, 8 की जगह 8 ही आ रहा है अभी भी। 10 30 की वैल्यू बताइए क्या होगा, 1/√3। आगे आइए, क्या मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, क्या मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं या नहीं करूं। अभी तो सिखाया था कि आपने बचपन से यही किया है कि एक चीज मिसिंग है तो हम ऐसी फाइंड करके निकालते थे, यस या नो। अच्छा चलो जरा जल्दी से देखिएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, BC इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 8। जल्दी बताइए क्या आ जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू 8। अच्छा BC क्या आएगा, 8/√3। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये बात ध्यान रखना कि डिवाइड में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आता, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी रैशनल नहीं होता। तो क्या आपको यहां पर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, हाँ आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप, रेशनलाइजेशन, बचपन में सीखा था या नहीं सीखा था, √3/√3 क्या आएगा जल्दी बताइए आगे क्या आएगा, 8√3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और ये √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। यहीं तक छोड़ दूं क्वेश्चन, या आगे कुछ लिखना भी है, अभी तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ। अभी तो मुझे हाइट निकालनी थी किसकी, याद कीजिए, ट्री की। तो BC और मुझे क्या चाहिए था, CA डैश। अच्छा CA डैश निकालने के ना दो तरीके हैं, CA डैश निकालने के दो तरीके हैं। अब एक तरीका है जिससे हम कर रहे हैं वो तरीका है, और एक तरीका क्या है कि हम, क्योंकि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम बताइए, क्योंकि जो ट्राइंगल का नाम लिखा है हमने, ट्राइंगल देखिए CBA डैश इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस या नो। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, यस या नो। तो मैं पहले लिख रहा हूं बिकॉज CBA डैश, यही था। अच्छा बिकॉज CBA डैश इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जल्दी बताइए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। अच्छा जल्दी बताइए आपका हाइपोटेनस क्या था, देखकर बताइए हाइपोटेनस क्या था आपका, हाइपोटेनस क्या था,
हाइपोटेनस सी ए डैश का होल स्क्वायर, आपको नहीं पता, ये निकालना है, जल्दी से बताइए। आपका बेस क्या था, बेस बताइए, बी ए डैश का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बताइए देखकर, बीसी, बीसी, तो क्या मैं बीसी लिख दूं यहां पर? आपको क्या सीए का होल स्क्वायर पता है? नहीं पता, मतलब सीए डैश पता है आपको, नहीं पता, तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूं। क्या आपको बी ए, चेक कीजिए यहां पर, बी ए डैश, बी ए डैश पता है आपको, चेक कीजिए यहां पर कितना है, 8 सेंटीमीटर, लिख लूं, क्या आएगा यहां पर, 8 का होल स्क्वायर प्लस बीसी बताइए क्या है, बीसी बताइए क्या है, चेक कीजिए, मैंने यहां पर लास्ट में कहीं पर बीसी निकाला था, निकाला था, यस या नो? तो मैंने आपके लिए यहां पर बीसी निकाला था, चेक कीजिए, ये बीसी था, कितना आया था ये, ओके, तो क्या था यहां पर बीसी, प्लीज चेक कीजिएगा, बीसी क्या था, 8√3 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए, ए डैश का होल स्क्वायर, यस या नो, यही होगा। आगे सी ए डैश का होल स्क्वायर क्या आएगा यहां पर, क्या आएगा, 64, क्या आएगा यहां पर, 64 प्लस 64 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 9, इसको इससे काट देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 64 प्लस 64 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पर कितना आ रहा था, 192 प्लस 64, क्या आ रहा है जल्दी बताइए, ये आ रहा है टोटल करके 256 डिवाइड बाय 3। कट रहा है आपस में? नहीं कट रहा, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो मुझे बताइए क्या करेंगे फिर हम, 256 किसी का स्क्वायर रूट होता है, किसी का स्क्वायर रूट होता है, याद कीजिए किसका होता है, अच्छा यहां पर लिखा हुआ है सी ए डैश का होल स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ था सी ए डैश का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, 256 अपॉन क्या है जल्दी बताइए, 3। अच्छा जरा चेक कीजिए क्या होता है, स्क्वायर रूट ये पूरा आएगा, प्लीज इसको चेक कीजिएगा, स्क्वायर रूट पूरा आएगा ये वाला। आगे देखिए क्या आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो ऊपर 16 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, यस या नो, 16 ही आ रहा है पक्का, 16 आ रहा है। आगे देखो जरा, इज इक्वल टू, क्या नीचे रूट होना चाहिए, आंसर इज नो, तो हम क्या करेंगे, ये रेशनलाइज कर देंगे, यस या नो, √3 अपॉन √3 कितना आ जाएगा, 16√3 डिवाइड बाय 3। हाइट ऑफ क्या निकालने हैं आपको, हाइट ऑफ ट्री, यस या नो, क्या है जल्दी बताइए, यानी ए भी निकालना है आपको, और मैंने कहा था ये BC, BC प्लस क्या आएगा, CA डैश, जल्दी बताइए BC कितना निकाला था आपने, 8√3 डिवाइड बाय 3 प्लस ये कितना निकाला है, 16√3 डिवाइड बाय 3, टोटल कीजिए कितना आ रहा है, 24√3 डिवाइड बाय 3, कितना आ रहा है, 8√3। दिस इज योर आंसर।